धरने स्थल पर हम लोग गर्दनी बाग में इसलिए बैठे हैं क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी पुनः शुरू होगी। और लड़ाई इसलिए लड़ी है कि मुख्यमंत्री जी चुप हैं। सीट को बेचने की तैयारी बीपीएससी की तरफ से है और बीपीएससी के चेयरमैन छात्रों को नॉन सीरियस और क्रिमिनल माइंडेड करार दे चुके हैं। सभी शिक्षक आएंगे। कौन कौन आएंगे शिक्षक? रहमान सर आएंगे, गुरु रहमान आएंगे, खान सर भी बोले। देखिए, चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, स्विट्जरलैंड की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गर्दनी बाग में वो नजर नहीं आए। चिराग पासवान खुद में कई बार बोली, उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन का समय लेते हैं। सर, वो 3 दिन चला गया। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं खुलेआम पूछ रही हूँ, सर वो 3 दिन गया कहाँ? विपक्ष में जो भी लोग बैठे हुए कहाँ, अभी आप चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? आइए रोड पर उतरिए। 17वें बीपीएससी लगातार सुर्खियों में रहा है। 18 दिसंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ था, तकरीबन 60 दिन हो चुके हैं। अब तक हाई कोर्ट से कोई भी निर्णय नहीं आया है, डेट आगे जा रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि आंदोलन जो है राजनीतिकरण हुआ, लेकिन कुछ अभ्यर्थी जो हैं अपनी मांगों को लेकर लगातार गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये बताया ये जा रहा है कि इसमें कई शिक्षक फिर से आएंगे और इस आंदोलन को महाआंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ कुछ छात्र हैं और छात्र नेता सौरभ भी हैं। हम बातचीत करेंगे, एक एक करके हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 60 दिन आज हो चुके हैं, लगातार अभ्यर्थी बैठे हैं। आप भी क्या लग रहा है, उम्मीद क्या? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पे ही बैठे हैं। बहुत आंदोलन हुए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, कई देश में कई आंदोलन चले, लेकिन ये आंदोलन कुछ अलग ही रूप में है। मुझे लगता है कि भगवान ही इसका मालिक है। सभी शिक्षकों को हाउस अरेस्टिंग, बोलने पर हो, किसी पर FIR, किसी को डिटेंशन, कई अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी, कई लोग जेल गए, कई लोग जेल से बाहर आए, कई लोग नहीं आ पा रहे हैं, उनको कोर्ट से अब माना नोटिस दिया गया कि आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहे कि आपके धरने स्थल पर हम लोग गर्दनी बाग में इसलिए बैठे हैं क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारी पुनः शुरू होगी। और लड़ाई इसलिए लड़ी है कि मुख्यमंत्री जी चुप हैं। सीट को बेचने की तैयारी बीपीएससी की तरफ से है और बीपीएससी के चेयरमैन छात्रों को नॉन सीरियस और क्रिमिनल माइंडेड करार दे चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले से जो छात्र अभ्यर्थी हैं, सिर्फ बीपीएससी के नहीं, रेलवे, बैंकिंग, SSC, दरोगा, सिपाही, सभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि एक नारा फिर से, एक धक्का फिर से गर्दनी बाग को गुलजार करने की ज़रूरत है और पुनः मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े। क्योंकि सवाल परीक्षा को लेकर नहीं है, परीक्षा में व्यापक रूप से धांधली प्रक्रिया जो इस प्रदेश में चल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री जी पहले भी सामने आए थे, छात्रों के हित के सवाल पर उन्हें चुप्पी तोड़ी थी, लेकिन आज चुप हैं विगत 2 महीनों से। और गर्दनी बाग ऐसे ही नहीं है, हम लोग चूड़ा खाकर, भुजा खाकर और अन्य यातनाओं को सहकर, हमारी बहन लोग आती हैं, यहाँ पर टॉयलेट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, कई समस्याओं को झेलते हुए, मानसिक प्रताड़ना झेलते हुए परिवार के लोग भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पुनः गर्दनी बाग धरना स्थल पर सभी लोग 1 से 2 दिन में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी है। महाकुंभ जैसा महारैली, बेरोजगारों की एक फौज वो आ रही है। इसमें कौन कौन रहेंगे, किनकी भागीदारी रहेगी? कुछ राजनीतिक लोग भी आएंगे, शिक्षक आएंगे, कौन कौन आएंगे? सभी राजनीतिक दलों से कहा गया है कि आप दूर रहे राजनीति। आप लोग दूर रहे राजनीतिक? हाँ, हम लोग ने कहा है। तेजस्वी यादव भी को कह रहे हैं कि आप दूर रहिए। आप आए थे, वीडियो कॉल से बात किए थे, लेकिन आप पुनः नहीं आए। आपने कहा था कि हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से चिट्ठी देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, स्विट्जरलैंड की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन गर्दनी बाग में वो नज़र नहीं आए। शिक्षक आएंगे? सभी शिक्षक आएंगे। कौन कौन आएंगे शिक्षक? रहमान सर आएंगे, गुरु रहमान आएंगे, खान सर भी बोले। देखिए, अभी किन्हों को ये नहीं कहा गया कि वो आएंगे, लेकिन सभी लोगों को, नवीन सर, SK झा सर, सभी लोगों को आमंत्रित, रोशन आनंद सर, सभी लोग को बुलाया जा रहा है और सभी लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे। आपको परफेक्शन वाले हैं, IAS परफेक्शन, वो टीचर भी बोले हैं कि हम आएंगे, एडिटोरिया वाले बोल रहे हैं वो भी आएंगे, तो सभी लोगों को बुलाया जा रहा है। अब देखने वाले, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि छात्र लोग को बुलाया जा रहा है। शिक्षक आए या ना आए, छात्र बखूबी गर्दनी बाग धरना स्थल आने को तैयार है और बहुत जल्द आपको आंदोलन दिखाई देगा। देखिए, महाआंदोलन की बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? इधर आ जाए। वर्षा नाम हुआ मेरा। आपका सेंटर कहाँ था मैम? सर, मेरा हाजीपुर वैशाली में, इधर नेशनल एकेडमी करके नाम है सर। क्या उम्मीदें लग रही है अभी, जिस तरीके से 60 दिन बीत चुके हैं, हाई कोर्ट में डेट आगे भी जा रहा है, आंदोलन जो है राजनीतिकरण हो गया, क्या उम्मीदें लग रही है? सर, उम्मीदें देखिए रही सर, हमारे सर जो बोले सर ने, मैं खुद चिराग पासवान सर से सब मिलने गई थी, उन्होंने मुझे कहा था, मैं कई बार ये चीज़ रिपीट भी की
कि सर 2 महीना से मेरे भाई बंधु, ऐसा नहीं कि लड़कियों को, यहाँ भाइयों को भी प्रॉब्लम होती है। आप समझ सकते हैं सर कि जब गांव से हम निकलते हैं ना, कदम रखते हैं ना, तब हमारे भाइयों से लेके मेरे पे हमारी जितनी भी बहनें, उम्मीद एक दी जाती है। हमसे पहला सवाल पूछा था कि नौकरी में तुम्हें कितना समय लगेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल। अगर हम 2 साल से ज़्यादा 3 साल, हमारे माँ बाप डर जाते हैं, क्योंकि आप समझते हैं सर हम कोई बड़े परिवार से हम लोग नहीं आते हैं। और अब बिहार की स्थिति समझते हैं कि सर यहाँ पे फैक्ट्री अब उतनी हुई है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में सरकारी नौकरी के अलग क्रेज है बाकी राज्यों के अगर तुलना करें तो। और यहाँ पे दूसरी बात सर, चिराग पासवान खुद में कई बार बोली, उन्होंने कहा था कि हम 3 दिन का समय लेते हैं। सर वो 3 दिन चला गया। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहती हूँ, मैं खुलेआम पूछ रही हूँ, सर वो 3 दिन गया कहाँ? चिराग पासवान ने ये आपको कहा था कि 3 दिन का, उन्होंने खुलेआम मुझे कहा था कि 3 दिन बहन मुझे समय दो। सर वो एक युवा चेहरा है सर, वो है कहाँ सर? वो आ सकते हैं सर ना, चीज़ें ये कर सकते हैं। मैं एक बहन पूछ रही है अपने भाई से कि कहाँ है सर, वो आ सकते हैं सर। यहाँ तो एक युवा चेहरा है सर, कहीं ना कहीं युवा से युवा उम्मीद रखता है सर। और रही बात जो हम लोग का साथ देगा सर, वो चाहे टीचर हो, कोई भी टीचर, पटना कोई भी अभिभावक के रूप में हमारे साथ जो आएगा हम उनके साथ है सर। क्योंकि सर बिल्कुल सर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो हमारा साथ देगा, हमारी जो जीत है, हमारी जो तकलीफ, कहा जाता है ना सर, जो दुख में साथ होता है पूरे जीवन के लिए हो जाता है, और जो दुख में नहीं साथ है वो हमारे लिए नहीं साथ है। तो जाहिर सी बात है। और लड़की ऐसी नहीं, हमारे कई सारे भाई बहन जो संख्या आप कम दे, कईयों पे जो बहुत सारे केसेस हैं सर, कई डराया धमकाया जा रहा है, कई हमारी बहनें आना चाहती है पर बहुत सारे रीज़न है। आप समझते हैं सर, समाज में बेटियों को कम मौका दिया जाता है। आप लोग फिर से महाआंदोलन करने वाली हैं? हाँ सर बिल्कुल, रीज़न बताते हैं सर। देखिए कहीं ना कहीं हम 2 महीना हमारा पूरा हो चुका है सर, हमें कोई शौक नहीं कि हम अपनी किताबों को छोड़ के यहाँ बैठे रहें। अभी भी अगर हमें आके सीएम सर ये बोल दें, कोई भी हमें ये जिता दे और कह दे सर ये किताबें तुम अपनी हाथों में लो और अपने, हम अभी भी कमरे में जाकर अपनी पढ़ाई शुरू कर देंगे सर। अभी भी अगर अभी भी हमारी मांग है, जितनी मांगे हैं, री एग्ज़ाम का जाँच हो, चीज़ें मांगे अगर होगी, हम अभी भी सब अपने अपने कमरे में। ने भी कहा है कि जाँच ईडी से होना चाहिए, खान सर ने भी कहा है, उनके बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने कहा कि ईडी ईओयू की जाँच से होना चाहिए। सर खान सर की बात करें तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर देखिए इस लड़ाई में अगर वो हमारे साथ हैं, जो भी टीचर हो, मैं खान सर की स्पेशली नहीं कहूँगी, जितने भी टीचर एक अभिभावक के रूप में हमारे साथ भी यहाँ रहते थे, मानसू सर, जो भी हमारे इस लड़ाई में आएगा सर, साथ देगा, हम उनके साथ है तहे दिल सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विकेश भट्ट नाम हुआ। कहाँ था सेंटर आपका? मेरा था यहाँ मुजफ्फरपुर में सन महिला कॉलेज करके, तो उसका। क्या चाहते हैं आगे आप? हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो। जैसे सर आपने पूछा कि आंदोलन का जो है राजनीतिकरण कर दिया गया, आरोप लगाना सर बहुत ही आसान होता है लेकिन जो छात्र इस चीज़ से जूझ रहे हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि गार्जियन किसी तरह से पैसा छात्रों को जुटा पाते, क्योंकि यहाँ पर जो भी छात्र रह रहे हैं कहीं ना कहीं वीक फैमिली से बिलोंग करते हैं। अधिकतर आप देखिए कि किसान के बेटा आपको मिलेंगे, हम लोग जैसे तबेले जैसे रूम में रहते हैं। 3000 राजनीतिकरण की बात ये हमने नहीं कहा है, राजनीतिकरण, हाँ, जो भी जैसे कहने का मतलब है, नेताओं के द्वारा जो बोला जा रहा है, जो भी बोल रहे हैं, कुछ एका दुका छात्र नेता भी निकल कर आ रहे हैं जो मेढा की तरह टरा है, उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं कि आंदोलन ही गलत है, उन लोग का मांग जायज़ नहीं है। आप ही ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर लिए हैं कि हम लोग का मांग जायज़ नहीं है। आप क्या है हमको अच्छी तरीके से मालूम है। जैसे यहाँ पर आंदोलन महाआंदोलन होने वाला है। हाँ बिल्कुल महाआंदोलन होने वाला है। हम लोग जैसे यहाँ पर किसी को फेस नहीं चमकाने दिया जाए। कोई जैसे पॉलिटिकल पार्टी अगर चाहेंगे अब कि हम इस आंदोलन में शामिल होकर के छात्रों के साथ बाहा-बाही लूट ले, ऐसा होने वाला नहीं है। जब पॉलिटिकल पार्टी का सभा सम्मेलन करना तो 5 लाख भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन जब छात्र हित की बात आता है तो आप क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे? 5 लाख भीड़ आपका कहाँ चला गया भाई? विपक्ष में जो भी लोग बैठे हुए कहाँ, अभी आप चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे? आइए रोड पर उतरिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पंकज कुमार हुआ। कहाँ था सेंटर आपका? हमारा सेंटर कॉमर्स कॉलेज था, पटना कॉमर्स कॉलेज था। पंकज, लगातार आप लोग बैठे हैं, 7 दिन बीत चुके हैं, अभी कहा जा रहा है कि महाआंदोलन होने वाला है, खान सर, रहमान सर, सभी शिक्षक आने वाले हैं। देखिए सर, आज हमारा 58वां दिन है, 57 दिन बीत चुका है और यह बहुत बड़ा आंदोलन है। और बिहार में यह जो
आंदोलन है, जेपी आंदोलन के बाद लगता है सेकंड आंदोलन होगा यह। और जब जब कहा जाता है छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है, यह वही संदेश यही याद दिलाएगा उनको, जो हाँ सारी जो विद्यार्थी में क्या, छात्र में क्या ताकत है, यह अनुभव कराएगा उनको। आगे 2025 की चुनाव है। और देखिए, छात्र आंदोलन से उपज हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्या उन्हें अब इन छात्र का ज़रूरत नहीं है? लगातार 57-58 दिन से गर्दनी बाग धरनास्थल पर बैठे हैं। अब इस आंदोलन में रहमान सर, खान सर और रोशन आनंद सर, तमाम शिक्षक, नवीन सर, सभी शिक्षक पहुंच रहे हैं। 1 से 2 दिन में महा आंदोलन होने वाला है फिर से गर्दनी बाग में। ये ऐसे अभ्यर्थी के द्वारा ये बताया गया। अभ्यर्थी जो हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग धरनास्थल पर बैठे हैं और अब जो है महा आंदोलन करने जा रहे हैं, बताया जा रहा है। खान सर ने भी ये बात उठाया कि ईडी से जांच हो, ईओयू से जांच हो, तमाम जांच हो, ये खान सर ने बात उठाया है। महा आंदोलन अब फिर से एक बार स्वरूप लेगा महा आंदोलन का, छात्र ये बीपीएससी 17वें को लेकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट प्यार झारखंड पर। मैं सन सिंह पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।